तो बच्चों आज हम प्रश्नावली 8.4 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित त्रिकोणमितीय समीकरणों को थीटा के मान के लिए हल कीजिए जबकि थीटा का मान 0 से 90 अंश के बीच होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, मतलब हमें ये पता लगाना है कि थीटा के कौन से मान के लिए साइन और कॉस दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया है। इस कॉस थीटा को हम यदि पक्षांतर करके लाते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब मल्टीप्लाई 1 है, पक्षांतर करके लाते हैं तो कॉस थीटा भाग में चला जाएगा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा दूसरे पक्ष में बच जाता है 1। साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान होता है टेन थीटा। इस फॉर्मूले को भी याद रखना हमेशा कि टेन थीटा का और एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, जब हम सारणी पढ़े थे तो इसको आपको मैं बताई थी, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा, इसका मान है 1। अब हम सारणी से पता लगाएंगे कि टेन थीटा में थीटा का कौन सा मान हमें 1 देता है। तो हमें पता है कि टेन 45 अंश का मान 1 होता है। तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर इस 1 को अगर हम टेन के रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं टेन 45 अंश। दोनों तरफ टेन वाले मान है, इसका मतलब है यदि हम तुलना करेंगे तो तुलना करने पर थीटा का मान हमें मिल जाता है 45 अंश। ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है 2 cos थीटा का मान 1 के बराबर है। हमें थीटा का मान पता लगाना है, इसलिए यहाँ से cos थीटा को छोड़ दीजिए। cos थीटा बराबर ये 2 उधर पक्षांतर होके हो जाएगा 1/2। अब हमें cos थीटा में थीटा के किस मान के लिए 1/2 आया था, सारणी से याद रखते हैं उसको। तो cos में 60 अंश का मान 1/2 हुआ था, तो 1/2 के बदले हम cos 60 अंश लिख सकते हैं। दोनों तरफ cos आ चुका है, यदि हम इसको तुलना करेंगे तो थीटा बराबर हमें कितना दिखाई दे रहा है, 60 अंश। ये इसका आंसर हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। हमें साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, तो पहले साइन थीटा को यहाँ छोड़िए, साइन वर्ग थीटा ये 2 पक्षांतर हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर गुणा था, जब पक्षांतर होगा तो भाग में चला जाएगा, तो 1/2 था और एक 2 अभी पक्षांतर होके गया है, मतलब 2 गुणा 2 नीचे चला गया है ना। तो साइन वर्ग थीटा बराबर ये इसे हम लिख सकते हैं 1/2 की घात 2, क्योंकि 2 गुणा 2 है, तो 1/2 पूरे की घात 2। दोनों पक्षों की अगर तुलना करते हैं तो इधर भी वर्ग आया हुआ है, इधर भी वर्ग आया है ना। दोनों तरफ घात समान है, तो घात समान है, यदि हम तुलना करेंगे तो इसका मतलब है कि साइन थीटा का मान 1/2 आएगा। अब हमें पता लगाना है कि साइन थीटा में थीटा के किस मान के लिए 1/2 वैल्यू देता है। तो ये सारणी अच्छे से याद रखेंगे, साइन थीटा में साइन 30 अंश का मान 1/2 हुआ था, है ना, सारणी से हमें पता है। तो यहाँ से फिर तुलना करते हैं तो हमें थीटा बराबर दिख जाता है 30 अंश। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 tan स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। हमें टेन थीटा को अलग करना है, तो यहाँ से देखिए पक्षांतर करिए, तो टेन स्क्वायर थीटा सबसे पहले -1 को भेजते हैं, तो 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 उधर जा करके +1 हो गया। आप टेन थीटा को अलग छोड़िए, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 1 हुआ है और 3 यहाँ पर गुणा था तो /3 हो गया। ठीक है, यहाँ से यदि हम वर्ग हटाएंगे तो दूसरे पक्ष में हमें वर्गमूल लगाना पड़ेगा, तो टेन थीटा बराबर ये हो गया 1/3। 1 का भी वर्गमूल लगाएंगे तो वर्गमूल 1 यानी 1 होता है ना, इसलिए ऊपर में नहीं लगाए हैं, 3 का वर्गमूल लगा दिए। अब हमें देखना है कि टेन में किसका मान 1/3 आया था, तो टेन 30 अंश का मान 1/3 आया था, वर्गमूल 3 आया था, इसलिए हम 1/3 के बदले में लिख देते हैं टेन 30 अंश। तुलना करिए तो थीटा का मान आ जाता है 30 अंश। ये इसका आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है 2 sin थीटा बराबर वर्गमूल 3। साइन थीटा को अलग छोड़ते हैं, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3। 2 गुणा था, पक्षांतर में जाएगा तो बटा में 2 चला जाएगा। साइन में किसका मान वर्गमूल 3/2 होता है, तो साइन में हमें मालूम है कि साइन 60 अंश का मान वर्गमूल 3/2 होता है। दोनों तरफ साइन हो चुका, तुलना करते हैं तो हमें पता चलेगा कि थीटा का मान जो है वो 60 अंश। ये इसका आंसर हो गया। छठवा टेन थीटा का मान 0 आया है, तो आपको मालूम है टेन में किसका मान 0 होता है, तो टेन में टेन थीटा इक्वल टू टेन 0 अंश का मान 0 होता है। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर टेन 0 अंश। तुलना करिए तो आपको पता चला थीटा बराबर
शून्य अंश। बहुत आसान है बेटा, अगर आपको सारणी याद है तो बहुत आराम से ये सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 3 कॉसेक वर्ग थीटा बराबर 4। देखिए कॉसेक वर्ग थीटा को यहाँ पर छोड़ दीजिए, कॉसेक वर्ग थीटा को यहाँ छोड़ दीजिए, बराबर हो गया 4/3। इस वर्ग को यदि हम हटा देंगे यहाँ से तो दूसरे पक्ष में वर्गमूल लगाना पड़ेगा। तो कॉसेक थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा वर्गमूल 4/3। ठीक है, पूरा वर्गमूल में कवर रहेगा, ध्यान रखना। कॉसेक थीटा बराबर 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, ये हमें मालूम है। 3 का वर्गमूल नहीं मालूम, इसलिए इसको वर्गमूल 3 रहने देते हैं। अब कॉसेक थीटा में कॉसेक में कितने अंश का मान 2/वर्गमूल 3 होता है। अब देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन में वर्गमूल 3/2 कौन दिया था? 60 अंश। तो कॉसेक में 2/वर्गमूल 3, उसका उल्टा कौन देगा? 60 अंश। तो यानी पता चला कि कॉसेक 60 अंश का मान 2/वर्गमूल 3 होता है। तुलना करें तो थीटा बराबर आ जाता है 60 अंश। 8वां क्वेश्चन, 2 कॉस वर्ग थीटा बराबर 1/2। कॉस वर्ग थीटा को यहीं छोड़ देते हैं, कॉस वर्ग थीटा बराबर 1/2 था। ये 2 यहाँ गुणा था, पक्षांतर होगा तो भाग में चला जाएगा, यानी नीचे हो गया है 2 × 2। कॉस वर्ग थीटा बराबर, क्योंकि यहाँ पर 2 × 2 यानी 2 बार आया है, इसलिए हम इसे 2 का वर्ग लिख सकते हैं। तो इसे आप लिख दीजिए 1/2 पूरे की घात 2। एक को भी इसमें आप कवर करिए, क्योंकि 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। दोनों पक्षों से हम वर्ग को हटा देते हैं, तो वर्ग हटा देंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस थीटा बराबर 1/2। अब कॉस में किसका मान 1/2 होता है? तो हमें मालूम है कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है ना। तो तुलना करेंगे, थीटा बराबर 60 अंश। क्वेश्चन नंबर 9 है, 4 साइन वर्ग थीटा ऋण 3 बराबर 0। सॉल्व करते हैं। 4 साइन वर्ग थीटा ऋण 3 को पक्षांतर कर देंगे तो उधर जाकर के -3 हो जाएगा। यहाँ से साइन वर्ग थीटा बराबर ये हो जाएगा 3, 4 पक्षांतर होके जाएगा तो बटे में चला गया। यहाँ से अगर हम वर्ग को हटा देंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा दूसरे पक्ष में वर्गमूल 3/4। साइन थीटा बराबर वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 4 यदि हम लेते हैं तो वर्गमूल 4 का मान आता है 2। तो हम देखेंगे कि साइन में कितने अंश का मान वर्गमूल 3/2 होता है। तो इसको भी साइन के रूप में लिखेंगे, क्योंकि इधर भी साइन आया है। तो साइन 60 अंश का मान वर्गमूल 3/2 होता है। यहाँ से तुलना करिए तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 अंश। क्वेश्चन नंबर 10 है, 4 सेक वर्ग थीटा ऋण 1 का मान 3 के बराबर है। सॉल्व करते हैं। 4 सेक वर्ग थीटा, ऋण 1 को उधर भेज देंगे तो -1 हो जाएगा, तो 3 + 1। ठीक है, 4 सेक वर्ग थीटा बराबर 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। सेक वर्ग थीटा का मान लेते हैं, तो सेक वर्ग थीटा बराबर ये 4 यहाँ पर गुणा था, पक्षांतर होगा तो भाग में चला जाएगा। 4 और 4 कट गया, तो सेक वर्ग थीटा बराबर हमको मिला है 1। हम यहाँ से वर्ग हटाते हैं तो दूसरे पक्ष में हमें वर्गमूल लगाना होगा। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा वर्गमूल 1, और वर्गमूल 1 का मान तो 1 ही होता है, तो सेक थीटा बराबर हो गया 1। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सेक में कितने अंश का मान 1 होता है, ये हमें पता लगाना है। तो आपको मालूम है बेटा कि सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है, और कॉस में 0 अंश का मान 1 होता है, इसलिए सेक में भी 0 अंश का मान 1 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक 0 अंश। तो कंपेयर करिए, थीटा बराबर मिला 0 अंश, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कॉट वर्ग थीटा बराबर 3। वर्ग हटा देते हैं तो हमें मिल जाएगा कॉट थीटा बराबर, इधर से वर्ग हटा देंगे तो दूसरी तरफ हमें लगाना पड़ेगा वर्गमूल। तो कॉट थीटा का मान वर्गमूल 3। इधर कॉट आया है तो दूसरे पक्ष को भी कॉट के रूप में लिखना है। तो कॉट में कितने अंश का मान वर्गमूल 3 होता है? तो कॉट 30 अंश बराबर वर्गमूल 3। दोनों पक्षों में तुलना करेंगे तो हमें पता चला कि थीटा का मान मिल जाएगा 30 अंश, ये हमारा आंसर। तो इस तरीके से अगर आपको त्रिकोणमितीय सारणी याद है तो बहुत आसानी से आप प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।